हरे कृष्णा। डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान होते हैं? और अगर होते हैं तो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं, उनसे कैसे बात कर सकते हैं? हम तो चमत्कार पे विश्वास करते हैं और चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो भगवान का चमत्कार हम कहाँ देख सकते हैं? केमिस्ट्री लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे दो स्टूडेंट आपस में बात करते हैं। स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जनरेट करे। और जब पहली बार उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनको ये चमत्कार जैसा लगा। उनको लगा कि हमने बहुत बड़ी चीज़ करी है। लेकिन उन स्टूडेंट्स को ग्रेजुअली कुछ और जब वो बड़ा देखते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम देखें पूरे क्रिएशन में कितना ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है। एक महासागर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलके जो जल की बूंद बनाते हैं, ऐसी मिलियंस ऑफ मिलियंस, ट्रिलियंस, असंख्य बूंदे उसके अंदर हैं। उतना मॉलिक्यूल्स किसने बनाए हैं? जैसे एक नर्सरी के अंदर या आपके घर के बगीचे के अंदर आप देखते हैं कि वहाँ पर एक लेमन ट्री है और वो मिट्टी से कुछ मिनरल्स लेके आपको सिट्रिक एसिड, लेमन फ्रूट देता है। और इस सिट्रिक एसिड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिलके वो सिट्रिक मॉलिक्यूल बना है। और यही मॉलिक्यूल्स अगर अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे मिलते हैं तो हमें कुछ और नया मॉलिक्यूल मिलता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो चमत्कार है जो बनाया है एक प्लांट ने भी, उसी प्लांट के पास में एक पोमोग्रेनेट प्लांट है और एक जैस्मिन ट्री है। जो जैस्मिन ट्री जैस्मिन मॉलिक्यूल दे रहा है और एक मैंगो ट्री आपको मैंगो मॉलिक्यूल बना के दे रहा है। तो इस क्रिएशन के अंदर इतना वंडरफुल चमत्कार हम देख रहे हैं। देन हु इज द क्रिएटर? किसने? हु इज द केमिस्ट? वो कौन केमिस्ट है जिसने इन प्लांट्स को गाइड किया है? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कृष्णा स्वयं भगवद गीता में बताते हैं ये जो वंडरफुल प्रकृति, जो नेचर को हम देखते हैं और इतनी वेल गवर्नड, वेल डिज़ाइंड वंडरफुल क्रिएशंस जो हम देखते हैं, इसके पीछे सुप्रीम इंजीनियर है कृष्ण। इस क्रिएशन के पीछे सुप्रीम केमिस्ट हैं कृष्ण। इस क्रिएशन के पीछे सुप्रीम साइंटिस्ट हैं कृष्ण। और उन कृष्ण को देखने के लिए हमें पहले इन चमत्कारों को देखना पड़ेगा कि हाँ, इस क्रिएशन के पीछे कितने वंडरफुल जो चमत्कार हो रहे हैं। पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्रेन वर्क कर रहा है। नथिंग कम्स बाय इट्स ओन। जैसे एक ऑफिस के अंदर एक पर्सन एक प्रोजेक्ट पे वर्क करता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर उसे टास्क देता है कि एक डेडलाइन के अंदर अंदर आपको ये पूरा टास्क फिनिश करना है। तो वो डेडलाइन को साथ में रखते हुए अपना पूरा काम डे बाय डे अपनी प्रोग्रेस करके, और जो डेट है जिस दिन उसे अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना है उस दिन वो अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करता है। ठीक वैसे ही अगर आप देखें, मई और जून के महीने में आम का वृक्ष, इतने आम के वृक्ष होते हैं जो हमें आम देते हैं, तो पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं वो कौन से कैलेंडर को वो फॉलो करते हैं। सर्दियों के दिनों में ही उनके वृक्षों में फ्लावर्स आ जाएंगे। फ्लावर से फिर कैसे वो फ्रक्टिफाई होता है, फल आता है, फल ग्रो होता है और ग्रो होके और हमें मई के मंथ में अनलिमिटेड हमें मैंगोज़ मिलते हैं। तो हु इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजर बिहाइंड इट? वो प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? कृष्णा सेज मया अध्यक्षेन प्रकृति। ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो हमारी क्रिएशन में, हमारी लाइफ में जो इतनी ब्यूटीफुल जो हम अरेंजमेंट्स देखते हैं, इस अरेंजमेंट्स के पीछे एक सुप्रीम इंजीनियर, सुप्रीम साइंटिस्ट हैं और वो हैं श्री कृष्ण। मान लिया कि भगवान होते हैं, लेकिन हम भगवान को देख नहीं पाते, हम भगवान से बात नहीं कर पाते, इसलिए हम भगवान पे विश्वास नहीं करते। देखिए, बहुत ही स्वाभाविक है। जिन चीज़ों को आप नहीं देख पाते इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। एक एयरप्लेन को उड़ाने वाला पायलट अगर आपको दिखता नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि पायलट एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको पायलट को देखने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। आपके पास एयर टिकट होना चाहिए। एयर टिकट होने के बाद आप प्लेन के अंदर बैठते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप इतने क्वालिफाइड नहीं कि आप पायलट के पास जाके बैठ के बात करें।
यू नीड अ सर्टेन क्वालिफिकेशन टू सी अ पर्सन। ऐसे ही भगवान को देखने के लिए हमारे पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ब्रह्म संहिता में भगवान बताते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना। आपके पास एक प्रेम और एक ग्रैटिट्यूड की भावना होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको भगवान को देखना है, भगवान से बात करनी है। और वो प्रेम और ग्रैटिट्यूड की भावना अगर नहीं है, आप भगवान को नहीं देख सकते। जैसे एक मैकेनिक एक खराब गाड़ी को जब देखता है, खराब इंजन को देखता है, तो उसे तुरंत समझ में आ जाता है वेयर इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन वही खराब गाड़ी अगर एक साधारण व्यक्ति जिसे उसको गाड़ी का जी भी नहीं पता है, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। एक सॉइल एक्सपर्ट जो केवल मिट्टी को देख के उस सॉइल में कितनी फर्टिलिटी है, उसमें कितने मिनरल्स है, देख के बता सकता है। तो वैसे ही भगवान को देखने के लिए एक भक्त जो क्वालिफाइड है, जो जिसके अंदर हु इज़ फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड एंड लव, वो भगवान को देख सकता है। और भगवान को देखने के लिए, भगवान से वो ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए भगवान ने हमें कितनी फैसिलिटीज़ दी हैं। जैसे एक मोबाइल को चलाने के लिए वी नीड चार्जिंग प्लग एंड चार्ज बैटरी, और जब इसको चार्ज करते हैं हम इसको यूज़ करते हैं, और जब बैटरी डाउन हो जाती है हम फिर से इसको चार्ज करते हैं। एक गाड़ी को चलाने के लिए वी नीड अ फ्यूल, और फ्यूल जैसे कंज्यूम हो जाता है हम फिर से उसमें फ्यूलिंग करते हैं, फिर से गाड़ी चलती है। ठीक उसी प्रकार जो शरीर है ये भी एक मशीन है, और मशीन को चलाने के लिए वी नीड अ फ्यूल, और फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ फूड। हम खाना खाते हैं, खाना जो भोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से फिर हमें एनर्जी मिलती है, और हर दिन हमें वो फूड कौन सप्लाई कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट, एल&टी, विप्रो। जो ग्रेन्स हैं, कृष्णा बोलते हैं अन्नाद भवंती भूतानी परजन्यात अन्न संभवा। ये जो भोजन उपलब्ध करा रहे हैं कृष्ण हमें उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम एटलीस्ट वो ग्रैटिट्यूड भावना डेवलप करें, ग्रेजुअली लविंग स्टेज पे आएँ, और जहाँ पे लव होता है वहाँ पे लेना और देना होता है। और वो लविंग एक्सचेंज को डेवलप करने के लिए भगवान ने एक ऑथराइज्ड तरीका बताया है, और वह तरीका है अर्चना विग्रह सेवा, भगवान के विग्रहों की पूजा सेवा। अब आपको प्रश्न आएगा कि भगवान एक मूर्ति कैसे हो सकते हैं, एक पत्थर को मैं कैसे पूज सकता हूँ? देखिए, जैसे एक 2000 का नोट दिखने को कागज़ है, लेकिन आप उसे कागज़ नहीं समझते हैं, क्योंकि वो एक ऑथराइज्ड, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड करेंसी है, तो एक साधारण कागज़ नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान से हमारी लविंग एक्सचेंज करने के लिए एक ऑथराइज तरीका शास्त्रों में बताया गया है, और वह है विग्रह सेवा पूजन। भगवान के विग्रह की हम प्राण प्रतिष्ठा करके जब सेवा पूजा करते हैं, उन्हें हम भोग लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, यहाँ पे हमारे लविंग एक्सचेंज होते हैं। जैसे हवा में, वायुमंडल में, वातावरण में बहुत सा ऑक्सीजन है, हवा है, लेकिन आप पंखे के नीचे बैठकर उस हवा को फील करते हैं, या आप पानी के गिलास में पानी भरकर उस पानी अपनी प्यास बुझाते हैं। ऐसे तो वातावरण में बहुत सी नमी भी है। ठीक वैसे ही भगवान से अपनी लविंग एक्सचेंज करने के लिए आप मंदिर में बैठते हैं, भगवान के सामने उनकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और ऐसे आप भगवान को देखते भी हैं और बात भी करते हैं। तो भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और वो भगवान को देखने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, और उस क्वालिफिकेशन से पहले आप भगवान के लिए लव और ग्रैटिट्यूड डेवलप करें, और फिर आप भगवान को देख भी सकते हैं। हरे कृष्णा।